नमस्कार साथियों, बिहार हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ बिहार बेट के सिलेबस हिंदी में हम देखेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, अध्ययन करें। आज का प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी कौन सी विधा है? ध्रुवस्वामिनी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी एकांकी। तो ध्रुवस्वामिनी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। जो ध्रुवस्वामिनी वह कौन सी विधा है? नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 देखिए, ध्रुवस्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखित है? जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है यह किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी रामनरेश त्रिपाठी। तो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है यह किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक रचना काल। यह रचना काल होगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना काल। रचना काल देखिए, ऑप्शन ए है 1932, बी है 1934, सी है 1933 और डी है 1930। तो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है इसका रचना काल क्या है? तो जो रचना काल है 1933 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1933। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायिका कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायिका कौन है? ऑप्शन ए है महादेवी, ध्रुवस्वामिनी, बी है मंदाकिनी, सी है कोमा, डी है लतिका। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायिका कौन है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महादेवी ध्रुवस्वामिनी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का कौन सा नाटक है? जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है यह कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए है आंदोलन नाटक, बी है ऐतिहासिक नाटक, सी है पारंपरिक नाटक, डी है पारिवारिक नाटक। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक कौन से नाटक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटक। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक है? जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है इसमें कितने अंक है? ऑप्शन ए 5 अंक, बी है 6 अंक, सी है 7 अंक, डी है 8 अंक। तो ध्रुवस्वामिनी में कितने अंक है? 8 अंक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, ध्रुवस्वामिनी में कितने अंक है? 3 अंक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 अंक। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में चित्रित समस्याएं कौन सी है? ध्रुवस्वामिनी नाटक में चित्रित समस्याएं कौन सी है? ए है नारी स्वतंत्रता एवं उसके अभिमान की समस्या। 2 नंबर है पूर्ण, यहाँ न होगा, पूर्ण के विवाह की समस्या है, यहाँ के पूर्ण विवाह की समस्या है। 3 है योग्य और शासन के चुनाव की समस्या। 4 है राजनीतिक छल कपट का चित्रण। तो आइए देखते हैं, इसमें केवल 1 2 3 4, बी है केवल 1 और 4, सी है 2 और 4, डी है केवल 1। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में चित्रित समस्याएं कौन सी है? नारी स्वतंत्र एवं उसके स्वाभिमान की समस्या, पूर्ण के विवाह की समस्या, योग्य और शासन के चुनाव की समस्या, राजनीतिक छल कपट का चित्रण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन एक सही ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक किस नाटक पर आधारित है? जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ध्रुवस्वामिनी, बी है देवी चंद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है महादेवी।
तो ध्रुवस्वामिनी नाटक है यह किस नाटक पर आधारित है? देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्त पर। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, देवी चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखित है? देवी चंद्रगुप्त जो नाटक है यह किसके द्वारा लिखित है? ए है हर्षवर्धन, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है विशाखदत्त, डी है अश्वघोष। तो देवी चंद्रगुप्त नाटक जो है यह किसके द्वारा लिखित है? विशाखदत्त द्वारा लिखित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशाखदत्त। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, समस्या प्रधान नाटक के जन्मदाता कौन है? समस्या प्रधान नाटक के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो समस्या प्रधान नाटक के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित नाटकों का कालक्रम है। तो कालक्रम तो ये तो जो है वह सही है। देखिए कालक्रम में ये दिया है बाणभट्ट हर्षचरित्र। जो बाणभट्ट है हर्षचरित्र है यह किस में लिखा गया है? 7वीं सदी में लिखा गया है। जो बाणभट्ट है वो हर्षचरित्र लिखते हैं किस सदी में? 7वीं सदी में। और विशाखदत्त है जो देवी चंद्रगुप्तम लिखते हैं, ये 4वीं शताब्दी में। और 3 हो जाएगा राजेश्वर जी हैं, राजेश्वर काव्य मीमांसा जो है 11वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या बोला गया है? निम्नलिखित नाटकों का कालक्रम। तो कालक्रम हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये क्रम में तो ऐसा ही क्रम में दिया है, तो ऑप्शन मान लीजिए डी केवल 1, 2, 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र कौन है? ए है ध्रुवस्वामिनी, 2 है रामगुप्त, 3 है चंद्रगुप्त, 4 है शिखर स्वामी और डी है सकराज। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, बी है केवल 1, 2, 3, 4, 5, सी है केवल 1, 2, 5, डी है केवल 4, 5, 3। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र कौन है? ध्रुवस्वामिनी है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1, 2, 3, 4। प्रश्न देखिए 13। ध्रुवस्वामिनी नाटक के उल्लेखनीय पात्र कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक के उल्लेखनीय पात्र ए है कोमा, 2 है मंदाकिनी, सी है मिहिर देव, 4 है कुंवर, 5 है बौना और 6 है हिजड़ा। ए है केवल 3, 4, 6, बी है 1, 2, 3, 4, सी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डी है 2, 4, 3, 4, 5। तो इसमें से सी सही हो जाएगा, कोमा, मंदाकिनी, मिहिर देव, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा। ये सब क्या है? सभी ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक का केंद्रीय पात्र ऑप्शन ए है रामगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है ध्रुवस्वामिनी, डी है बौना। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? तो ध्रुवस्वामिनी हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न देखिए 15 है। प्रश्न 15 है, मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? यह किसका कथन है? ए है मंदाकिनी, बी है ध्रुवस्वामिनी, सी है कोमा, डी है चंद्रगुप्त। तो यह किसके द्वारा? मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है, यह किसका कथन है? ध्रुवस्वामिनी का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्रुवस्वामिनी। प्रश्न देखिए 16। प्रश्न 16 है,
मैं जानना चाहता हूँ कि किसने सुख दुख में मेरे साथ न छोड़े की प्रतिज्ञा अग्निदेवी के सामने की है। किस नाटक का संवाद है? ए है स्कंदगुप्त, बी है अजातशत्रु, सी है ध्रुवसाम्नी, डी है चंद्रगुप्त। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसने सुख दुख में मेरे साथ न छोड़े कि प्रतिज्ञा अग्निदेवी के सामने की है। तो ये कौन हो जाएगा प्रतिज्ञा करता है? तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि किसके सुख दुख में मेरे साथ छोड़ें। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवसाम्नी। प्रश्न है 17। प्रश्न 17 है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। किसका कथन है? ए है चंद्रगुप्त, बी है ध्रुवसाम्नी, सी है रामगुप्त और डी है शकराज। तो यह किसका है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त का है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे प्रसन्न नष्ट करना ठीक तो नहीं है। किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 18 है। प्रश्न 18, मेरा हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढांक दिया, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयास किया कि ए है ध्रुवसाम्नी, सी है स्कंदगुप्त। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवसाम्नी हो जाएगा। जो 18 है 18 का हो जाएगा ध्रुवसाम्नी, ऑप्शन ए सही। प्रश्न है 19। प्रश्न 19 है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल मैं अकेला आया हूँ, तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेना सावधान। किसका कथन है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए शकराज, बी है ध्रुवसाम्नी, सी है चंद्रगुप्त, डी है रामगुप्त। तो मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल मैं अकेला आया हूँ, तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने सावधान। किसका कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा, चंद्रगुप्त। और किसके लिए यह कहता है? शकराज के लिए यह कहता है चंद्रगुप्त। प्रश्न है 20। प्रश्न 20 है, अच्छा तो आप तो जा और अपने मन संकट से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। यह किसका कथन है? ए है ध्रुवसाम्नी, दो है दासी, सी है कोमा, डी है मंदाकिनी। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवसाम्नी। यह कहती है, किसे कहती है? कोमा से कहती है। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, यह किसका कथन है? जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, तो यह किसका कथन हो जाएगा? ए है चंद्रगुप्त, बी है रामगुप्त, सी है शिखर स्वामी, डी है शकराज। तो जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, तो किसका कथन हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा रामगुप्त का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामगुप्त। प्रश्न देखिए 22। प्रश्न 22 है, यह कसके अरे आंसू सहजा बनाकर विनम्र अभियान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कहाँ जा। यह कौन गीत गाता है? ए है मंदाकिनी, बी है ध्रुवसाम्नी। तो देखिए इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, 22 का ए सही हो जाएगा। यह कौन गीत गाता है? यह कसक अरे आंसू सहजा। तो यह कौन गीत गाता है? मंदाकिनी गीत गाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 23। प्रश्न 23 है, पैरों के नीचे जलधार हो बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले,
बेमेल चले किस नाटक का गीत है? ऑप्शन ए लाल पान की बेगम, बी है अंधा युग, सी है गुनाहों का देवता, डी है ध्रुव सामनी। तो जो यह नाटक है यह किस नाटक का यह जो गीत है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्रुव सामनी का हो जाएगा ऑप्शन डी सही। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, कोमा किस प्रकार की पात्र है? जो कोमा है किस प्रकार की पात्र है? ए है ऐतिहासिक, बी है काल्पनिक, सी है आधुनिक, डी है विचारधारा की। तो कोमा किस प्रकार की पात्र है? तो ये काल्पनिक हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा काल्पनिक। प्रश्न है 25। प्रश्न 25 है, गुप्त वंशीय लोग किससे बर्बर एवं असभ्य मानते हैं? जो गुप्त वंशीय लोग हैं किसे बर्बर एवं असभ्य मानते हैं? ए है रामगुप्त, बी है सकराज, सी है चंद्रगुप्त, डी है कालिदास। तो किसको ये लोग मानते हैं? सकराज को मानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सकराज को ये मानते हैं बर्बर एवं असभ्य। आइए देखते हैं प्रश्न अगला। प्रश्न है 26। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसको कहा जाता है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है भरतेंद्र हरिश्चंद्र, सी महादेवी वर्मा, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, तुम सुंदर हो वह कितनी सुंदर ध्रुवसामनी नाटक में यह किसका कथन है? ए है शिखर स्वामी, बी है सकराज, सी है चंद्रगुप्त, डी है रामगुप्त। तो तुम सुंदर हो वह कितनी सुंदर यह ध्रुवसामनी नाटक में किसका कथन है? तो रामगुप्त का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा रामगुप्त। प्रश्न है 28। चिढ़ाती हुई ध्रुवसामनी किसके किनारे जाकर बैठ जाती है? चिढ़ती हुई जो ध्रुवसामनी है वो किसके किनारे बैठ जाती है? यह तालाब, बी है नदी, सी है झरना, डी है पर्वत पर। तो यह कहाँ पर बैठ जाती है? झरने पर बैठ जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा झरना। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है, गुप्त काल की मर्यादा की रक्षा के लिए तिरुपति किया कौन? तो गुप्त काल की मर्यादा की रक्षा के लिए तिरुपति कौन किया है? ए है रामगुप्त, कुमारगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है मिहिर। तो ये कौन करता है? चंद्रगुप्त करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा चंद्रगुप्त। प्रश्न है 30। प्रश्न देखिए 30। प्रश्न 30 है, देखिए प्रश्न 30 है, ध्रुवसामनी नाटक में समुद्रगुप्त किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है? ए है रामगुप्त, बी है मिहिरदेव, सी है स्कंदगुप्त, डी है चंद्रगुप्त। तो ध्रुवसामनी नाटक में जो समुद्रगुप्त है वह किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो चंद्रगुप्त को बनाना चाहता था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा चंद्रगुप्त। प्रश्न है 31। प्रश्न 31 है, ध्रुवसामनी को कौन भाभी कहकर पुकारती है? यहाँ हो जाएगा कहकर। ध्रुवसामनी को कौन भाभी कहकर पुकारती है? ए है कोमा, बी है मंदाकिनी, सी है देवसेन और डी है मलिका। तो ध्रुवसामनी को कौन भाभी कह करके पुकारती है? तो मंदाकिनी पुकारती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मंदाकिनी। प्रश्न है 32। ध्रुवसामनी नाटक में मिहिरदेव किसके पिता हैं? ध्रुवसामनी नाटक में मिहिरदेव किसके पिता हैं? ए है कोमा, बी है सकराज, सी है दासी, डी है मंदाकिनी। तो ध्रुवसामनी नाटक में मिहिरदेव किसके पिता हैं? तो कोमा के हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोमा। प्रश्न देखिए 34। ध्रुवसामनी नाटक का खलनायक कौन है? ध्रुवसामनी नाटक का खलनायक कौन है? ए है कुमारगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है रामगुप्त, डी है सकराज। तो ध्रुवसामनी नाटक के खलनायक कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा सकराज है। प्रश्न है 34। प्रश्न 34 है,
तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहा, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनाकर अपने अपराधियों को सुनाओ। किसके प्रति कहा गया है? तुम्हारा पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहा है, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनाकर अपने अपराधियों को सुनाओ। किसके प्रति कहा गया है? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है शिखर स्वामी। तो ये किसके प्रति कहा गया है? रामगुप्त के प्रति कहा गया है। यह कौन कहा है? चंद्रगुप्त कहा है। प्रश्न देखिए 35। प्रश्न 35 है, कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोली, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकट से हुआ? यह किसका कथन है? ये है रामगुप्त। यहाँ रामगढ़ हो गया है। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, सी है दुरुसामनी, डी है कोमा। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 36, सर्वथा अयोग्य, विलासी और कायर सम्राट कौन है? तो इसमें से कायर सम्राट चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, सी है शिखर स्वामी, डी है सकराज। सर्वथा योग्य, विलासी और कायर पुरुष कायर कौन सा सम्राट है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामगुप्त कायर है। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 37 है, कौन शिखर स्वामी को अपना विश्वास पात्र बनता है? कौन शिखर स्वामी अपना विश्वास पात्र बनाता है? ऑप्शन है रामगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है कोमा, डी है स्वामी रामानंद। तो कौन शिखर स्वामी अपने विश्वास पात्र बनाता है? जो शिखर स्वामी हो वह किसको विश्वास पात्र बनाता है? तो ये बनाता है किसको? रामगुप्त को बनाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामगुप्त। प्रश्न है 38। प्रश्न 38 है, बड़ा कुटिल प्रपंची, धूर्त, अवसरवादी और स्वार्थी कौन है? सामंत कुमार, बी है कुबड़ा, सी है मिहिरदेव, डी है शिखर स्वामी। तो बड़ा कुटिल, प्रपंच, धूर्त, अवसरवादी और स्वार्थी कौन है? तो शिखर स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिखर स्वामी। प्रश्न देखिए 39 है। प्रश्न 39 है, कोमा किसका प्रेमिका है? जो कोमा है, कोमा किसका प्रेमिका कौन है? जो कोमा है, कोमा की प्रेमिका कौन है? कोमा की प्रेमिका कौन है? ए है सकराज, बी है शिखर स्वामी, सी है मिहिरदेव, डी है मंदाकिनी। जो कोमा है वह किसकी प्रेमिका है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिखर स्वामी की वह प्रेमिका है। प्रश्न देखिए 40। प्रश्न 40 है, धूमकेतु के नाम से कौन घबराता है? धूमकेतु के नाम से कौन घबराता है? ए है रामगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है मिहिरदेव, डी है सकराज। तो धूमकेतु के नाम से कौन घबराता है? तो सकराज घबराता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सकराज। प्रश्न है 41, सकराज का गुरु और आचार्य कौन है? सकराज का गुरु और आचार्य कौन है? ए है मिहिरदेव, बी है रामगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है पुरोहित। तो सकराज का गुरु और आचार्य कौन है? मिहिरदेव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिहिरदेव। प्रश्न है 42। प्रश्न 42 है, दुरुसामनी नाटक में दुरुसामनी के जीवन में कितने लक्ष्य हैं? ए है रामगुप्त जैसे क्लीवपति से मुक्ति, 2 है सच्ची अर्थ में महादेवी पद की प्राप्ति, ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, इसमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों यह उसके उद्देश्य की प्राप्ति है दुरुसामनी का। आगे है, यौवन तेरी आंचल छाया, इसमें बैठ घुट भर पी लूं जो रस तू लाया, मेरे प्याले में मद कब तू छली समया, यह कौन गीत गाता है? ए है मंदाकिनी, बी है दुरुसामनी, सी है कोमा और डी है खंडक धारणी।
तो ये जो गीत है यह कौन गाता है? तो यह कोमा गाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोमा। ध्रुवसामनी में कितने गीत हैं? 4 गीत है। ध्रुवसामनी में कितने गीत? 4 गीत है, जो कि पहले अंक में है 2 गीत और दूसरे अंक में भी है 2 गीत। प्रश्न देखिए 44। अस्ताचल पर युति संध्या की खुली अलक घुराली है, लो मानिक मदिरा की धार अब बहने लगी निराली है, किस नाटक का गीत है? ए है ध्रुवसामनी, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो यह जो गीत है अस्ताचल पर युति संध्या की खुली अलक घुघराली है, लो मानिक मदिरा की धार अब बहने लगी निराली है, किस नाटक का है? तो ये हो जाएगा ध्रुवसामनी का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। और यह कौन गाता है? जो यह गीत है यह कौन गाता है? नर्तकियाँ गाती हैं। जो सकराज वह मदिरा पीता हुआ है उसी में नर्तकियाँ गीत गाती है। देखिए प्रश्न 45 है, कथनों को मिलान कीजिए। प्रश्न 45 है, इसमें हमें कथनों का मिलान करना है। ध्रुवसामनी नहीं मनुष्य की दी हुई उपाधि में लौटा दूं, तो ये तो सही है। ये ध्रुवसामनी कहती है नहीं मनुष्य की दी हुई उपाधि में लौटा देता। कोमा कहती है मैं पराजित सकजाति की एक बालिका हूँ। तीसरा है सकराज, तो फिर सोने की झंझा वाली नाच का प्रबंध करो, ये सकराज बोलता है। और चंद्रगुप्त, मैं गुप्त वधू को आदर सहित ले जाने के लिए आया था। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल 1 2 3 4 ये सब बातें ये कहता है। प्रश्न है 46, अभी यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले ही शक था और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी, यह किसका कथन है? रामगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है ध्रुवसामनी, डी है सकराज। अभी यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले ही शक था और आज तो तुमने मेरे आंखें भी खोल दी, तो यह किसका कथन है? रामगुप्त का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामगुप्त। और प्रश्न अंतिम है 47, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, इस संवाद में मोक्ष का अर्थ क्या है? ए है निर्वाच, बी है विवाह, सी है विवाह विच्छित अर्थात तलाक, डी है देश निकालना। तो धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, इस संवाद में मोक्ष की शब्द का उचित अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्वास हो जाएगा। साथ ही हमारे चैनल को बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।